डेटाबेस के बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके हैं स्क्रैच से। डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होता है, डेटाबेस में डेटा मैनेज कैसे होता है, CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, और लास्ट क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया जिसमें हमने देखा था किस तरीके से हम अपने पासवर्ड्स को स्टोर और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने GUI के लिए टिक इंटर का यूज़ किया था और डेटाबेस के लिए SQLite का यूज़ किया था और कॉल लॉजिक के लिए पाइथन का यूज़ किया था। तो आज की क्लास में हम HTTP और API फंडामेंटल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। ये है डे 89 ऑफ पाइथन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का एजेंडा समझते हैं सबसे पहले। तो मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ हाइड ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स सही से समझ आ जाए। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर ये क्या होता है। ठीक है, इसके रियल एग्जांपल्स देखेंगे। HTTP क्या है, HTTP 1.1 और 1 और 2 में फ़र्क क्या है, रिक्वेस्ट एनाटॉमी को देखेंगे, रिस्पॉन्स एनाटॉमी को देखेंगे, HTTP मेथड्स गेट, होस्ट, पुट, पैच, डिलीट, स्टेटस कोड्स देखेंगे, API क्या होते हैं, जेसन देखेंगे, रियल रिक्वेस्ट एग्जांपल्स देखेंगे और HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है? इंटरनेट पर हर कम्युनिकेशन में दो पार्टीज होती है। ठीक है, एक जो मांगता है उसको क्लाइंट कहते हैं और एक जो देता है उसको सर्वर कहते हैं। ये मॉडल वेब का फाउंडेशन है। ठीक है, बात करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट कौन होता है? जो रिक्वेस्ट को भेज रहा होता है। अब इसमें हमारे अगर रियल लाइफ में बात करें कौन कौन होते हैं क्लाइंट्स, ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी जैसे ब्राउजर्स जो कि रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। मोबाइल ऐप, मान लो आप इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन रिक्वेस्ट भेज रहे हो। ठीक है, डेस्कटॉप ऐप और कोई और सर्वर जैसे कोई माइक्रो सर्विस या कर्ल और पोस्टमैन, ये डेवलपर टूल्स होते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सर्वर की, जो रिस्पॉन्स भेजता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, इंस्टाग्राम बैकएंड, मेटा के सर्वर से हमारा रिस्पॉन्स आता है। गूगल सर्च बैकएंड, अमेजोन प्रोडक्ट सर्वर्स, बैंकिंग एपीआई सर्वर, योर फास्ट एपीआई सर्वर जो हम बनाएंगे डे 90 में। ठीक है, पहला फास्ट एपीआई सर्वर। बात करते हैं रियल लाइफ एनालॉजी की। रेस्टोरेंट एनालॉजी समझेंगे। मान लो तुम कस्टमर हो, ठीक है, तो तुम क्लाइंट हो जो ऑर्डर दे रहे हो। वेटर जो है वो एपीआई है, ऑर्डर लेके जाता है और रिस्पॉन्स को लेके आता है। ठीक है, किचन जो है वो सर्वर है जहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है हमारा। मेन्यू जो है वो एपीआई डॉक्स है कि उसमें पता लगता है क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तुम सीधा किचन में नहीं जाते, वेटर के थ्रू ऑर्डर होता है। ठीक है, उसी तरह क्लाइंट सीधा डेटाबेस से बात नहीं करता, एपीआई के थ्रू बात होती है। बात करते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन फ्लो की। तो क्लाइंट जो है यहाँ पे हमारा ब्राउजर और ऐप है। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वो, जो जो इसमें होता है हमारा मेथड, यूआरएल और हेडर्स। ठीक है, वो HTTP रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट पे। ठीक है, और वहाँ से HTTP रिस्पॉन्स जनरेट होता है जहाँ से आता है स्टेटस और बॉडी। ठीक है, और वो जो HTTP रिस्पॉन्स होता है वो जाता है सर्वर पे। ठीक है, ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन फ्लो। बीच में क्लाइंट और सर्वर के देखो तीन चीजें आ रही है। बात करते हैं अब HTTP प्रोटोकॉल की। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वो सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करता है कि क्लाइंट और सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हर वेबसाइट का यूआरएल HTTP:// या HTTPS:// से शुरू होता है, यही प्रोटोकॉल है। ठीक है, बात करते हैं वर्जन्स की। HTTP/1.0 1996 में रिलीज हुआ था और इसका की फीचर था कि हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया टीसीपी कनेक्शन बनेगा। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन क्या होता है? ये जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा उसको पता, उनको पता होगा, सॉरी उसको नहीं, उनको पता होगा टीसीपी क्या होता है। ठीक है, तो आज इसका यूज़ है मोस्टली नहीं है। HTTP/1.1 1997 में रिलीज हुआ था। ठीक है, ये एक कनेक्शन पे मल्टीपल रिक्वेस्ट, इसके एक की फीचर था। ठीक है, आज यूज़ होता है, हाँ वाइडली यूज़ होता है। वर्जन की बात करते हैं, HTTP/2 2015 में रिलीज हुआ था। ये मल्टीप्लेक्सिंग के काम आता है, एक कनेक्शन पे पैरेलल रिक्वेस्ट, और ये मॉडर्न साइट्स में बहुत यूज होता है। HTTP/3 ये 2022 में रिलीज हुआ था। ठीक है, ये यूडीपी बेस्ड है और ये फास्ट है और बेटर है मोबाइल पे। ठीक है, और ये अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। बात करते हैं HTTP और HTTPS में। तो आजकल HTTPS को यूज़ करना मैंडेटरी है। ठीक है, HTTP में डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता है, कोई भी उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है, HTTP हमारा इनसिक्योर है, डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता है, रीडेबल है, पासवर्ड इंटरसेप्ट हो सकता है, मैन इन द मिडल अटैक पॉसिबल है। ठीक है, मैन इन द मिडल मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर मैन है, कोई बंदा है, तो वो अटैक करके डेटा को ले सकता है। ब्राउज़र नोट सिक्योर की वार्निंग भी देता है। बात करते हैं HTTPS की। ये TLS या SSL एन्क्रिप्शन को यूज़ करता है। ठीक है, इसमें डेटा इंक्रिप्टेड रहता है।
पासवर्ड सेफ रहता है, सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, ब्राउज़र पैडलॉक आइकन दिखाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट एनाटॉमी की, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर होता क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, उस रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, डीबगिंग के लिए भी, एपीआई बनाने के लिए भी। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल देख रहे हैं गिटहब यूजर्स एपीआई जो हम फेच कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट लाइन होती है जिसमें गेट यूजर्स राहुल एचटीटीपी 1.1 इस तरीके से। फिर हमारे आते हैं हेडर्स, ठीक है, जिसमें होता है होस्ट, एक्सेप्ट, ऑथराइजेशन, यूजर एजेंट, कंटेंट टाइप, ठीक है। फिर आता है हमारी ब्लैंक लाइन और ये रिक्वायर्ड होती है। फिर हमारा आता है बॉडी, ठीक है। ये होता है सिर्फ पोस्ट, पुट या पैच के लिए, ठीक है। अब इसको इन डेप्थ समझते हैं। अगर हम रिक्वेस्ट लाइन की बात करें जो कि पहली पहली है, ठीक है, ये है क्या, इसमें है मेथड प्लस यूआरएल प्लस एचटीटीपी वर्जन, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो गेट मेथड यूज हुआ है, उसके बाद हमारा यूआरएल, उसके बाद एचटीटीपी का वर्जन, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने देख लिया। होस्ट हेडर की बात करते हैं। होस्ट हेडर में सर्वर का डोमेन नेम, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है। तो देखो होस्ट हेडर में सर्वर का डोमेन नेम api.github.com, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट हेडर, क्लाइंट कौन सा फॉर्मेट चाहता है, ठीक है, ये चाहता है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन टोकन या क्रेडेंशियल्स, ठीक है। कंटेंट टाइप, बॉडी का फॉर्मेट क्या है, कंटेंट टाइप बॉडी का फॉर्मेट है जेसन, ठीक है। यूजर एजेंट, क्लाइंट की आइडेंटिटी क्या है, जो कि है मोजिला स्लैश 5.0, ठीक है। और बॉडी की बात करें, डेटा जो सर्वर को भेजना है, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट ये सिर्फ पोस्ट, पुट या पैच में काम आएगा, ठीक है। बात करते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स एनाटॉमी की। अब रिस्पॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने रिक्वेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। सर्वर का रिस्पॉन्स भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आता है, ठीक है। स्टेटस लाइन्स, हेडर्स और बॉडी। बात करते हैं स्टेटस लाइन की, जो रिस्पॉन्स आया एचटीटीपी वर्जन और उसका स्टेटस कोड, ठीक है। और उसके बाद रिस्पॉन्स हेडर्स जिसमें होगा कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ, कैश कंट्रोल, एक्स रेट लिमिट रिमेनिंग, डेट, ठीक है। फिर ब्लैंक लाइन, फिर बॉडी जो कि एक्चुअल डेटा दिखाएगी। बात करते हैं स्टेटस लाइन की, तो ये है क्या, एच टी टी पी वर्जन प्लस स्टेटस कोड प्लस रीजन, ठीक है। रीजन आएगा जब अगर हमारा स्टेटस कोड फेल हो जाएगा, यहाँ पे पास हो गया तो ओके लिखा हुआ आ गया, ठीक है। कंटेंट टाइप की बात करें तो रिस्पॉन्स बॉडी का फॉर्मेट क्या है, कंटेंट लेंथ की बात करें बॉडी का साइज बाइट्स में, कैश कंट्रोल की बात करें रिस्पॉन्स कितनी देर तक कैश करो, ठीक है। मैक्स एज होती है 3600 1 आवर के लिए, ठीक है। तो ये मतलब हम मैक्स एज सेट कर सकते हैं। बात करते हैं बॉडी की जो कि एक्चुअल डेटा है, ठीक है। बात करते हैं एच मेथड्स की। हमारे 5 मेन मेथड्स होते हैं। एच मेथड्स डिफाइन करते हैं कि रिक्वेस्ट का इंटेंट क्या है, डेटा मांगना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, ठीक है। रेस्ट एपीआई डिज़ाइन में इन्हें CRUD ऑपरेशन से मैप करते हैं। बात करते हैं मेथड की। गेट, CRUD ऑपरेशन रीड, मतलब कि डेटा हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल की गेट स्लैश यूजर्स, यूजर्स का डेटा ले रहे हैं, ठीक है। सर्वर से डेटा मांगो, ये सिर्फ होता है रीड ओनली। बात करते हैं पोस्ट की, ये होता है क्रिएट के लिए, पोस्ट यूजर्स, नया डेटा क्रिएट करो रिक्वेस्ट बॉडी में, ठीक है। बात करते हैं पुट की, ये होता है अपडेट में, पुट यूजर स्लैश वन, एग्जिस्टिंग डेटा पूरा रिप्लेस करो। पैच की, अपडेट में, पैच यूजर्स वन, सिर्फ कुछ फील्ड्स अपडेट करो पार्शियल, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं डिलीट की, डिलीट कर, ये डिलीट में आता है। और रिसोर्सेज परमानेंट डिलीट कर दो, ठीक है। बात करते हैं पुट और पैच के बीच के डिफरेंस की। ये दोनों अपडेट के लिए हैं लेकिन इनमें एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, ठीक है। पुट की बात करें तो पुट रिसोर्स रिप्लेस होती है, मतलब सॉरी पुट रिसोर्स नहीं, पूरी रिसोर्स रिप्लेस होती है। पैच की पार्शियल अपडेट होता है, सिर्फ जो फील्ड्स भेजेंगे वही अपडेट होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेफ और इनइम्पोर्टेंट मेथड देखें तो अगर मेथड देखें गेट, क्या ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इनइम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। डेट चेंज नहीं होता, बार बार कॉल करो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। बात करें पोस्ट की तो ये सेफ और इनइम्पोर्टेंट दोनों नहीं है, हर कॉल पे नया रिसोर्स बन सकता है, ठीक है। बात करें पुट की, ये सेफ नहीं है बट ये इनइम्पोर्टेंट है, बार बार अगर सेम कॉल करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये रिप्लेस करता है। बात करें पैच की तो ये हमारा सेफ भी नहीं है और इनइम्पोर्टेंट रहता है, लगभग रहता है, ठीक है। पार्शियल अपडेट डिपेंड करता है क्या किस तरीके से तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बात करें डिलीट की, ये सेफ नहीं है बट इनइम्पोर्टेंट है, एक बार डिलीट करो, ठीक है, तो डन, दोबारा कॉल करोगे अब जा चुका है डेटा, ठीक है। अब इनइम्पोर्टेंट क्या होता है,
एक ऑपरेशन इंडिपेंडेंट होता है अगर उससे एक बार या 100 बार करो रिजल्ट सेम रहे, ठीक है। एग्जांपल डिलीट यूजर्स, पहली बार डिलीट होगा, बाद में नॉट फाउंड आएगा, दोनों केसेस में एंड स्टेट सेम है, ठीक है। यूजर डिलीटेड, ये कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और नेटवर्क रिट्राई लॉजिक में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिलीट कैसे हमारा इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि दोनों एक बार डिलीट हो गया तो रिजल्ट सेम ही आएगा। पोस्ट की बात करें तो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हर कॉल पे एक नया रिसोर्स बनता है, ठीक है। बात करें HTTP स्टेटस कोड्स की, HTTP स्टेटस कोड्स क्या होते हैं? स्टेटस कोड 3 डिजिट नंबर है जो सर्वर रिस्पॉन्स के साथ भेजा जाता है, ये बताते हैं रिक्वेस्ट सक्सेसफुल था या नहीं और क्यों, ठीक है। अभी इसकी 5 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरीज है 1 XX, दूसरी है 2XX, तीसरी है 3XX, फिर है 4XX और फिर है 5XX। बात करें 100 की तो इसमें आ जाता है कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आप एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं इस टेबल को, ठीक है। और ये अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसको पुश कर दूंगा गिटहब पे। स्टेटस कोड याद करने का ट्रिक अपने दिमाग में रखो। 1XX का मतलब इन्फॉर्मेशन, काम चल रहा है। 2XX का मतलब सक्सेस, काम हो गया। 3XX का मतलब रीडायरेक्शन, इधर नहीं उधर जाओ। 4XX का मतलब क्लाइंट एरर और 5XX का मतलब सर्वर एरर। 4XX का मतलब हम तुमसे गलती हुई है, 5XX का मतलब सर्वर, मतलब जो जिस कंपनी का सर्वर है उससे गलती हुई है, ठीक है। एपीआई और रेस्ट एपीआई के बारे में बात करते हैं। एपीआई होता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एक डिफाइंड इंटरफेस है जो दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने देता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में एपीआई यूजुअली एचटीटीपी बेस्ड होती है जो क्लाइंट को सर्वर से डेटा लेने या भेजने देती है, ठीक है। एपीआई होता है एक कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट और सर्वर के बीच। एपीआई डिफाइन करता है कौन से यूआरएल्स अवेलेबल है, कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज करना है, रिक्वेस्ट में क्या भेजना है, रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, ठीक है। जब तुम स्विगी पे ऑर्डर करते हो तो ऐप पोस्ट ऑर्डर्स करती है, ठीक है, स्विगी सर्वर पे, और रेस्टोरेंट को नोटिफिकेशन मिलता है। ऑर्डर प्लेस होता है स्विगी सर्वर से, वापस से तुम्हें 201 क्रिएटेड स्टेटस कोड के साथ ऐप पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं रेस्ट एपीआई की। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। रेस्ट सबसे पॉपुलर एपीआई डिजाइन स्टाइल है, ये कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करता है। रेस्ट का प्रिंसिपल देखते हैं। स्टेटलेस, हर रिक्वेस्ट सेल्फ कंटेंट होती है, सर्वर कोई स्टेट नहीं रखता, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, हर रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन टोकन भेजना पड़ता है। रिसोर्स बेस्ड यूआरएल्स, यूआरएल एक रिसोर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्शन नहीं। यूजर्स वन नहीं, गेट यूजर आईडी इक्वल्स टू वन, ठीक है। एचटीटीपी मेथड्स की बात करें, करड़ के लिए सही मेथड यूज करो, ठीक है। गेट इक्वल्स टू रीड, पोस्ट इक्वल्स टू क्रिएट, डिलीट इक्वल्स टू डिलीट। जेसन रिस्पॉन्स, डेटा जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करो। यूनिफॉर्म इंटरफेस, कंसिस्टेंट यूआरएल पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं। अब रियल वर्ल्ड एपीआई के एग्जांपल देखें तो गिटहब में एपीआई यूज होती है रिपोजिटरीज यूजर्स इश्यूज में, ओपन वेदर मैप में वेदर डेटा में, रेजर पे में पेमेंट प्रोसेसिंग में, गूगल मैप्स में लोकेशन या डायरेक्शंस में, और ट्विलियो में एसएमएस या कॉल्स में, ठीक है। जेसन फॉर्मेट की बात करें, जेसन होता है हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन एपीआई का सबसे कॉमन डेटा फॉर्मेट है, लाइट वेट, ह्यूमन रीडेबल और ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्टेड है, ठीक है। ये होता है हमारा जेसन फॉर्मेट कर्ली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। और जेसन के टाइप्स देखते हैं। स्ट्रिंग, एसटीआर जैसे राहुल, नंबर, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। बूलियन, वो यहाँ पे बूल होता है, मतलब पाइथन में बूल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंपैरिजन टेबल बना रखी है, इस पे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और पाइथन में जेसन को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल का, ठीक है। रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू हम डेटा भेजते हैं और लेते हैं। रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब देखते हैं रियल रिक्वेस्ट फ्लो, ठीक है। ब्राउज़र से रिक्वेस्ट तक, जब तुम ब्राउज़र में HTTPS API github.com यूजर्स राहुल टाइप करते हो, बैकग्राउंड में पूरा ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले DNS रेजोल्यूशन, api.github.com का DNS ढूंढेगा ये 140.82.121.6, ठीक है। फिर TCP कनेक्शन बनेगा, क्लाइंट आईपी से सर्वर आईपी से टीसीपी हैंडशेक, ठीक है, मतलब कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनेगा। टीएलएस हैंडशेक, सर्टिफिकेट वेरीफाई करो, एंक्रिप्शन सेटअप करो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजो जो कि है गेट हमारी, होस्ट और एक्सेप्ट ये हेडर्स है, ठीक है। सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, राउट मैच करो और उसके बाद डेटाबेस क्वेरी मतलब एग्जीक्यूट करो और रिस्पॉन्स बनाओ। उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स वापस आता है स्टेटस कोड के साथ, ठीक है। फिर ब्राउजर डेटा उस जेसन डेटा को रेंडर करता है। HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पोस्टमैन से कैसे देख सकते हैं? पोस्टमैन एक फ्री टूल है जिससे API रिक्वेस्ट मैनुअली टेस्ट कर सकते हैं बिना कोड लिखे, ये डीबगिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
पोस्टमैन हमारे एपीआई मैनुअल टेस्ट करने में, रिस्पॉन्सेज देखने में हेल्प करता है, ठीक है। और कर्ल होता है टर्मिनल में वन लाइनर रिक्वेस्ट के लिए, एच टी टी पी आई एस एच टी टी पाई एच टी टी पाई, ठीक है। ये यूज़ होता है, कर्ल का एक यूज़र फ्रेंडली वर्जन है, ठीक है। इसको पिप से इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्राउज़र डेव टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कवर किया क्लाइंट सर्वर, एच टी टी पी एस, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, 2xx, 4xx, 5xx, ठीक है। एपीआई, रेस्ट और जेसन, ठीक है। ये सब हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से हम अपने पहली एपीआई को बनाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 90 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।